इस वक्त मैं बोकारो के सेक्टर 12 में स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक पर हूं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि है, जिसमें तमाम उनके चाहने वाले यहां पर पहुंचे, अगरबत्ती जलाए, मालार्पण किया। ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भिखारी ठाकुर अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्य दिवस है, पुण्यतिथि है और हम लोग इसे सभी लोग मिलके मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी केवल हमारे समाज के ही नहीं, पूरे दलित शोषित पिछड़े वर्ग के नेता थे, जन के नेता थे, इसलिए उनको जन का नायक कहा जाता है। और इन्होंने जो हासिल किया है और जो समाज को दिया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अभी इसे देने में सक्षम हो पाएंगे। मैट्रिक तक की फ्री शिक्षा के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी हो सका इन्होंने किया। इनके पहले आज तक किसी ने ना किया है और ना आगे करने का कोई विचार कर रहा है। इसलिए हमारे समाज को ये सोचना चाहिए कि जिस रास्ते पे कर्पूरी जी चल के आए हैं और जो रास्ता दिखाए हैं, उस रास्ता में हम लोगों को चलना चाहिए और समाज को आगे की ओर ले जाने का काम करना चाहिए। और इस आदमकद प्रतिमा का निर्माण करके हम लोग अपने समाज का एकता का तो संदेश दे ही रहे हैं। हम सभी जनों से कहना चाहते हैं कि ये केवल हमारे नहीं, सारे लोगों के हैं। सब लोग मिलकर इनका मान सम्मान रखिए, आदर करिए और जो रास्ता बताएं उस पर मिलकर चलिए। सभी लोगों का विकास होगा, सभी लोगों का सहयोग होगा। और इसमें हमारे मुख्य रूप से समाज सेवी मेयर प्रत्याशी श्री उमेश ठाकुर जी का विशेष योगदान है कि हम लोगों को और एकत्रित करने के लिए दिल जान से लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये भी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए हो सकता है कि हमारे कर्पूरी जी के आदर्श पर ये भी चलना शुरू किए हैं और आगे चलते रहेंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें और कर्पूरी जी के निर्देशों का, आदेशों का, उनके विचारों का पालन करें। जननायक कर्पूरी ठाकुर धरती पुत्र थे। इनके संघर्ष की कहानी स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में अंकित है। इन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर मानव से महामानव बनने का गौरव हासिल किया है। इनका जन्म बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिले में 24 जनवरी 1924 को हुआ। तब हमारा बिहार और झारखंड एक था। ये बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। ये जब पढ़ ही रहे थे, क्लास 8 में, अंग्रेजों का जमाना था। इन्हें दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत इन्हें भी आया और इन्होंने एक दिलचस्प खीसा है, पत्रकार बंधु ने लिखा है, हम लोग पढ़े हैं, किताब में भी दर्ज है कि एक समय ये 8 क्लास में पढ़ रहे थे। नेतृत्व करने की तो क्षमता थी ही, बहुत ही बुलंद थे। इनके माता पिताजी गाय वगैरह रखते थे। साधारण परिवार के होते हुए खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ये बुलंद थे और 8 क्लास में ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने ये शब्द कहा था कि हम सब भारतीय संख्या में इतनी हैं और इतने बहादुर हैं कि सब मिलकर अगर एक साथ अंग्रेजों पर हम लोग थूक देंगे तो बह जाएगा। जानते हैं साथियों, इस बात के लिए ब्रिटिश सरकार ने केस कर दिया और ये छोटा सा बालक को जेल में बंद कर दिया गया। हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को, जो बिहार के में जन्म लेकर राष्ट्रपति बने, सभी नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को पता चला कि कर्पूरी को तो जेल में बंद कर दिया गया। साथियों, तुरंत ही ये लोग, नेता लोग, तुरंत गति से क्रोधित होकर अंग्रेजों के खिलाफ पहुंचे और कर्पूरी बाबू को छुड़ाने के लिए कहा। अंग्रेजों ने उन पर उस समय का 50 रुपये दंड लगाया था। साथियों, राजेंद्र प्रसाद जी जैसे या और लोग जैसे उन्होंने अपनी ओर से उस जो है सो दंड को चुकता किया और कर्पूरी बाबू बाहर आए। अब जब कर्पूरी बाबू बाहर आए तो उनको हौसला और बुलंद हो गया साथियों। और कुशाग्र बुद्धि के थे ही,
उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी और अंदर अंदर देश सेवा, देश प्रेम की भावना भी रखी। और इन्होंने 1940 में के आसपास में मैट्रिक जब परीक्षा पास किए तो फर्स्ट डिवीजन थे, फर्स्ट डिवीजन। साथियों, आज के युग में भी हमारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन नहीं होते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और 1940 में उन्होंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किया। इनके माता पिता बहुत खुश हुए, माता पिता बहुत खुश हुए और कहे कि इसको तो आगे पढ़ाना ही है। और इन्होंने मिथिला में इनका नाम दर्ज करवाया आगे के पढ़ाई के लिए, ये आईए किए। लेकिन दोस्तों, एक बात कह दे रहा हूँ, एक दिलचस्प घटना घटी। इनको जो दिमाग क्यों गरीबों को आगे बढ़ाने में आया, एक किस्सा है। जिस गांव में जन्म लिए थे, जमींदारों का गांव था वो, इनके पिताजी ले गए, मैट्रिक फर्स्ट किए तो इनके पिताजी ले गए वहाँ कि बाबू साहब देखिए ना, मेरा बेटा फर्स्ट किया है, इन्हें आगे भी पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए हम आस रखते हैं। उस जमींदार ने कहा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्या जरूरत है। उस जमींदार ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा बेटा फर्स्ट किया है, चाहे कुछ भी किया है, तुम्हारे बेटा का मेरे पैरों में ही स्थान है, आओ पैर दबाओ। और यही घटना कर्पूरी बाबू को दिमाग में कौंध गया, बहुत ही अपमानित महसूस किए और उन्हें शपथ लिया कि रुकिए रुकिए, मेरे चरणों में, आपके चरणों में हम नहीं रहेंगे, बल्कि आप लोग मेरे चरणों में रहेंगे। इस वक्त उस दलित का बेटा के दिल में क्या गुजरता होगा। आज जो भी लोग इसके सम्मान में मालार्पण कर रहे हैं, इन्हें चाह रहे हैं, इनके चाहने वाले यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम जब इनके इतिहास को पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज उन्हीं का देन है। आप ये कह सकते हैं कि ये क्या बात आप कर रहे हैं, तो जी मैं कह दूं कि उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी। इंग्लिश जो था अनिवार्य, उसको हटा दिया ना भैया। जी जी, बिल्कुल सही है। हाँ। बिल्कुल सही। और पिछड़े जाति में अति पिछड़ों की पहचान की, उनके लिए उन्होंने आरक्षण को दबा के जी 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 जी। और कई भूमि कर भी उन्होंने माफ करने की बात कही। उनके अनगिनत ऐसे पहलू हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनके पास में एक झोपड़ा ही बचता है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं चाचा आप इनके पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर? इन पुण्यतिथि के अवसर पर मैं देना चाहता हूं इनके आचरण का व्यवहार का, हमें आचरण और व्यवहार का हमें ग्रहण करनी चाहिए। इतने महान, बहुत बड़ी बात है। कितने आचरण थी, कितना व्यवहार था इनका, सकुशल व्यवहार। जब तक हम अपना व्यवहार कुशल व्यवहार आचरण हम यदि सही नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम किसी को नहीं जोड़ पाएंगे। उनकी वाणी सुनने के लिए लोग कतार में लगते थे, बहुत दूर दूर से आते थे। तो कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ में दो बार मिले और उनके वाणी को आज भी रिकॉर्ड किए हुए हैं और सुनते हैं। और इन्होंने साफ कहा कि उनके विचार, उनके आदर्श को मानना चाहिए। आखिर उनके विचार और आदर को कैसे मानिएगा, इसके लिए उनका इतिहास एक बार जरूर पढ़ें, उनके बारे में जरूर सोचें। क्योंकि उन्होंने सिर्फ ठाकुर समाज के लिए ही नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लिए, जितने भी शोषित वंचित हैं, सबके लिए उन्होंने काम किया है और बेमिसाल काम किया, जो आज भी लोग बड़े सम्मान से उनको याद करते हैं। फिलहाल लेते हैं विदा। जोहार, जय झारखंड।